आज हम स्टडी करेंगे फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में। और अगर बात की जाए प्रोटोजोआ में किस किस्म के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, तो हम देखते हैं कि जो यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो आते हैं फाइलम प्रोटोजोआ में। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ये क्या है? यूनिसेलुलर। और माइक्रोस्कोपिक भी। यूनिसेलुलर का मतलब ये है कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल के ऊपर मुश्तमिल है, यानी ये एक सेल ही पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है। और माइक्रोस्कोपिक का मतलब ये है कि ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम आम आंख से नहीं देख पाते, इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। अगर हम साथ में ये देख लें कि ये फाइलम जो है वो कौन से किंगडम में आता है, तो हम देखते हैं कि जो फाइलम प्रोटोजोआ है वो आता है किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, या फिर इसको किंगडम प्रोटिस्टा भी कहा जाता है। प्रोटोजोआ जो हैं वो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो हम अपने सामने एग्जांपल्स देख रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे जो हैं वो फ्री लिविंग प्रोटोजोआ हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि कुछ जो प्रोटोजोआ है वो किस तरह से रहते हैं, पैरासाइट की फॉर्म में, या फिर हम कहेंगे कि वो क्या होते हैं, वो होते हैं पैरासाइट। अब अगर पैरासाइट की बात की जाए कि पैरासाइट जो है वो कौन से वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो हम देखते हैं कि पैरासाइट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी खुराक के लिए दूसरे जानदार या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, अपनी फूड के लिए, यानी कि अपनी नरिशमेंट के लिए, अपनी खुराक के लिए, और अपने शेल्टर के लिए, अपने रहने के लिए। और जिस ऑर्गेनिज्म से ये अपनी खुराक ले रहे हैं या फिर उस के ऊपर या अंदर रह रहे हैं और उसको क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें हम कहते हैं पैरासाइट। अब पैरासाइट में अगर हम अपने सामने एग्जाम्पल देख लेते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो कि एक प्रोटोजोआ है और ये एक पैरासाइट है। अब अगर हम ये देखें कि इसकी वजह से डिजीज कौन सी होती है, तो हम देखते हैं कि जो मलेरिया है वो किस वजह से होता है, वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। इसी तरह से एक अमीबा है जिसे एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका कहा जाता है, और इसकी वजह से जो डिजीज होती है उसे कहा जाता है एमोएबिक डाइसेंट्री। और डाइसेंट्री में जिसमें फीवर भी होता है यानी बुखार होता है, इसके अलावा डायरिया, डायरिया यानी कि लूज मोशन होते हैं। इसके साथ साथ जो फ्री लिविंग प्रोटोजोआ है, जैसे कि यहाँ पर भी हमने बात की थी कि ये वाले जो प्रोटोजोआ हैं ये कौन से हैं, इन्हें कहा जाता है कि ये फ्री लिविंग प्रोटोजोआ हैं। अब अगर हम इनकी बात करें कि ये ज़्यादातर कहाँ पर पाए जाते हैं, तो हम देखते हैं कि जो फ्री लिविंग प्रोटोजोआ हैं वो फ्रेश वाटर में या मेरीन वाटर में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर कहते हैं जो नदी, नाले या दरिया का पानी होता है, और मेरीन वाटर कहा जाता है समंदर के पानी को। अब अगर हम इनमें से पैरामीशियम को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें, तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं, पैरामीशियम की डायग्राम है। पैरामीशियम की बात करें कि पैरामीशियम रहता कहाँ पर है, तो हम देखते हैं कि ये रहता है फ्रेश वाटर में, यानी कि नदी, नाले या दरिया जो हैं, जैसे हमने बात की थी, उन्हें फ्रेश वाटर कहा जाता है, वहां पर रहता है। इसके अलावा अगर हम इसकी शेप को देखें तो हमें ऐसे लगता है जैसे कि जूते के तलवे की शेप है, यानी कि ये रिजेंबल करती है इसकी शेप सोल ऑफ शू के साथ। अब अगर हम इसको देखें और हम आउटर से इनर साइड की तरफ जाएं, तो हम देख रहे हैं कि इसकी सरफेस के ऊपर हमें बहुत सारे धागे की तरह के स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमें क्या नज़र आ रहा है। हमें लग रहा है कि जैसे इसके ऊपर यहाँ पर ये जो हम देख रहे हैं बाहर बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, और हम कह रहे हैं किस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि इस तरह जिस तरह के बाल होता है। और ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें कहा जाता है सीलिया। और सीलिया के अगर हम फंक्शन की बात करें कि इनका क्या फंक्शन है, तो हम देखते हैं कि ये पैरामीशियम को मूव करने में, यानी कि उसको हरकत करने में, लोकोमोशन में मदद देता है। तो हम देख रहे हैं कि सीलिया का क्या फंक्शन है, लोकोमोशन में। सीलिया के बाद जो अंदर लेयर मौजूद है, जैसे कि यहाँ पर हमने लेबल किया हुआ है, उसे कहा जाता है पेलिकल। अब पेलिकल जो है अगर हम साथ में उसके फंक्शन को, तो ये क्या कर रहा है, ये डेफिनेट शेप को प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि जो हम देख रहे हैं कि इसकी जो शेप है उसको किसने मेंटेन किया हुआ है, पेलिकल। पेलिकल जो कि एक लेयर, एक मेम्ब्रेन सी मौजूद है सीलिया से अंदर की तरफ।
अब अगर हम साथ में देखें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें दो स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, एक ये और इसके साथ अंदर यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर मौजूद है इसे कहा जाता है कि ये है मैक्रोन्यूक्लियस। मैक्रोन्यूक्लियस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि इसके साथ एक और यहाँ पर न्यूक्लियस मौजूद होता है जिसे कहा जाता है माइक्रोन्यूक्लियस। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके साथ एक छोटी सी बॉल की तरह का स्ट्रक्चर है जिसे कि माइक्रोन्यूक्लियस कहा जाता है। इसका मतलब है कि पैरामीशियम के पास अगर हम बात करें कि कितने न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं, तो पैरामीशियम के पास दो न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। इसके अलावा कुछ और स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं जो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर ये जो हमें स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ग्रूव की तरह का, जैसे कि अंदर की तरफ हुआ, इसे कहा जाता है ओरल ग्रूव, क्योंकि ज्यादातर जो फूड है वो कहाँ से एंटर होती है, हम देख रहे हैं यहाँ से एंटर होती है। अब फूड जब एंटर होती है पैरामीशियम में तो उसके बाद एक विक्यूल सा बन जाता है जिसे कि फूड विक्यूल कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हम एक और स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसे कि कॉन्ट्रैक्टाइल विक्यूल कहा जाता है। और ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं पैरामीशियम में। और पैरामीशियम की बात करें कि ये कौन से फाइलम में आता है, तो ये आता है फाइलम प्रोटोजोआ में। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में।